अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगली क्लास की तरफ हम बढ़ने से पहले ये मेरे पास बुक मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि हवाला भी नकल कर देंगे। इलाज बिल ग़िज़ा सफ़ा नंबर 615 जिल्द नंबर 1 पे हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात को लिखा है कि ग़िज़ाइयत में हवा और रोशनी के साथ हर किस्म की वो अशिया शामिल हैं जो खाने पीने में इस्तेमाल हो सकती हैं, जिनमें तरियाकात और जहर भी शामिल हैं। इनके मुतालिक ये अमूर ज़हन नशीन कर लें कि वो सब जिस्म में सिर्फ ग़िज़ाइयत मुहैया नहीं करती, बल्कि जिस्म भी बनाती हैं और जिस्म को मुतासिर भी करती हैं। इसके साथ बदले मा या तहलल की तकमील भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरारत गरीज़ी और रतूबात गरीज़ी की मदद करती है। और बदले मा यतहलल की बात यह है 632 जिल्द नंबर 1 कि उस रतूबत और हरारत को कहते हैं जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती रहती है, बदले मा यतहलल कहलाती है। ये हमने इलाज बिल ग़िज़ा सफ़ा नंबर 615 जिल्द नंबर 1 के हवाले से जो बात की, ग़िज़ाइयत में हवा और रोशनी के साथ हर किस्म की वो अशिया शामिल है जो खाने पीने में इस्तेमाल हो सकती हैं। अब इसमें हवा और रोशनी साथ आई है, तो हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी मामला इसकी तरफ था। अगर शायद वो ज़िंदगी में वफ़ा कर पाते, मौका मिलता और अपने बुक्स को दोबारा शायद रिवाइज़ करते, तो हो सकता था कि वो भी 6 कैफियत पे आ जाते। दूसरी तहकीकात सोजिश और आराम सफ़ा नंबर 326 जिल्द नंबर 1 करियात हमरा यानी कि रेड ब्लड सेल जिनको हम कहते हैं, सुर्ख ज़र्रात की जिसामत में भी तगय्युरात नज़र आएंगे जो बेशतर रोशनी के असर से नुमायाँ होते हैं। यानी जब रोशनी ज़्यादती के साथ होगी तो ये सुर्ख दाने सुकड़ जाएंगे, और जब ये रोशनी कम हो जाएगी तो ये दाने फैल जाएंगे, क्योंकि रोशनी बाइस तहरीक है और अंधेरा बाइस तस्कीन। मज़मून रोशनी और अंधेरे के असरात, ये भी हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसके बारे में भी लिखा है, बात की है। तो देखने वाले हमने सफ़ा नंबर वगैरह बता दिए हैं, उनके ऊपर गौर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इससे आसानी के साथ मज़ीद बातें भी समझ में आएंगी। तहकीक भाई इसी को कहते हैं। तहकीक ये नहीं रटी रटाई ले ली, सिर्फ हमारे कान मुफरत अज़ा के बिलखसूस साथियों ने जो मुहक्किक बनने के शौकीन हैं ना, मुजद्दद बनने के, पत्थर उठाओ तो 2-4 मुजद्दद निकल आते हैं वहाँ से, तिब्बी मुजद्दद। तो वो क्या करने, सिर्फ नुस्खा ईजाद करना है। जी मैंने ये इन चीज़ों से नुस्खा तश्कील दे दिया, इस नुस्खों में मैंने कमी बेशी कर दी। अबे भाई ये भी पूरा एक इल्म है, नुस्खा बनाना। सारे हर कोई साबिर मुल्तानी नहीं होते। साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हमारे मोहतरम दोस्त और मोहतरम शफीक उस्ताद और माशाल्लाह हमारे तिब के जो सरबराह है हकीकत कान मुफरत आज़ा के, और जिन्हें मैं मुफस्सर कान मुफरत आज़ा भी कहता हूँ, और इंशाल्लाह मेरे साथी भी कहेंगे कि इन्होंने कई बातों की तफसीर बयान की अपने मखसूस अंदाज में, सादे अंदाज में। तो वो अक्सर कहते हैं जब निजी नशिस्तों में बैठते हैं तो वहाँ पर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये फार्माकोपिया लिख रहे थे तो लिख वो रहे थे, लिखा कोई और रहा था। समझने वाले समझ जाए कि क्या हो रहा है, कि इतना बेहतरीन, और हमारे यहाँ लोग उसके उनके नुस्खों को छेड़ते और फिर अपने आप को मुहक्किक समझते हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का खौफ करो यार। एक चीज़ जो मिल रही है सही है, ठीक है। हाँ, वो लोग जिनको कोई चीज़ ना मिले, कोई जुज़ ना मिलता हो, और फिर आप उसमें कोई उसी लेवल के हिसाब से सीखने के साथ तरमीम करें तो ठीक है। हम बात कर रहे थे मशीनी और कीमियावी तहारीक के ऊपर। अच्छा, अब हम एक सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा है गुद्दी आसाबी, मर्ज में हमारे पास आया, हमने तशखीस कर ली, हमने कहा जी ये गुद्दी आसाबी मरीज है। 5 नंबर याद करने के लिए हम नंबर्स भी साथ लिख रहे हैं। गुद्दी आसाबी मरीज है, जो भी उसकी अलामत थी वो हमने देखी, कारूरा देखा, नब्ज़ देखी, और हमने बिल्कुल फिट उस पर हुक्म लगा दिया कि ये 5 नंबर है। अब गुद्दी आसाबी में हम पहले जायज़ा लें, हमारे जहन में सारी चीज़ आ जानी चाहिए क्या स्टोरी है। सबसे पहले इसका जो फेल है वो क्या है, गुदुद नाकला। इसका मतलब है गुदुद नाकला के अलामात हमारे सामने आएंगी, क्योंकि ये तेज हुआ हुआ है। गुदुद नाकला क्या हुआ है, तेजी में है। तहरीक होती है, तेजी का नाम है ना, मादे की ज्यादती जिसमें हुई भी हो वही तहरीक है। इसका मतलब है कि इसका मादा बढ़ा हुआ है। इसका मादा कौन सा बढ़ा हुआ है, गुदुद नाकला का, गुद्दी असाबी का कौन सा मादा है, हम कहते हैं रोशनी ज्यादा, यानी रोशनी के जो असरात है
रोशनी से मुराद ये तो नहीं है ना कहीं पर भी कि उसके अंदर कोई बल्ब फिट है और अब मरीज को हम सेल खिलाएंगे तो उसकी वो बैटरी चार्ज कर देगा या उसको कोई प्लग लगाएंगे। मजाक बनाते हैं लोग भी अजीब अजीब से। रोशनी के असरात, जैसे सर्दी है तो क्या मरीज के अंदर सर्दी घुसाएंगे, उसके अंदर एसी का कोई पाइप डालेंगे, हरारत होगी तो क्या कोई हम उसके अंदर कोयले रख देंगे। तो जिस तरीके से वहां हम इलाज करते हैं और हम वहां सब मानते हैं कि उन कैफियत के तमाम असरात जमीन के जरिए से, हवा के जरिए से, सूरज की रोशनी के जरिए से पौधों में, जानवरों में, हर बशर के अंदर मुंतकिल होते हैं, तो वो खवास के साथ वो चीज है। जहां रोशनी नहीं पहुंचती तो वहां उस बगैर रोशनी के उस प्रोडक्ट ने तैयार होना है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अजीब बात है। इसमें हम कहते हैं रोशनी ज्यादा इसके मादे के अंदर और तरी कम। रोशनी ज्यादा तरी कम, यानी कि तरी की मिकदार इसमें कम होगी और रोशनी की मिकदार ज्यादा होगी। एक साहब, बड़ी दिलचस्प बात थी, उठते उठते उन्होंने एक ऐसी फप्ती कसने का शौक होता है ना, तो उन्होंने कस दी कि भाई कोई है जो रोशनी और तरी को मिला के दिखा दे। तो आप जरा गौर करें कि रोशनी और तरी को मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। यहां तो मादे की बात हो रही है कि यह मादा इन दो प्रोडक्ट से तैयार हुआ है, इन दो से मिलकर के तैयार हुआ है, तभी तो ये इसकी खिल्त बनी जो इसके निज़ाम को तैयार कर रही है। वरना आप बताएं कि इसका निज़ाम किससे तैयार होता है। अगर आप कहते हैं हरारत और तरी से, तो पहले हरारत और तरी को इकट्ठा करके दिखा दे। हम जो एतराज़ तो आप पे कर रहे हैं कि जो नहीं हो सकती, इकट्ठा करना, एक साथ रहना ताकि उनका ना हो। क्या ये दोनों इकट्ठी नहीं रहती? क्या हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पानी से, रंगों से इलाज करते हैं लोगों का। वो बोतलों को मुख्तलिफ कलरफुल बोतलों में रखते हैं कि सूरज की मखसूस रोशनी उसके अंदर पास हो सके, और वो पानी को समझते हैं कि इन असरात की हामिल हो गई, और वो लोगों को देते हैं। लोग उससे सही भी नहीं हो जाते, लोग कर लेते हैं। तो ये पानी में रोशनी के असरात कहाँ से आए? जरा रिसर्च करके आए ना, पता चलेगा। सिर्फ एतराज़ करना है, अपनी किसी बात का जवाब नहीं देना। अरे हम तो अभी आए हैं, हम तो इन बातों की इस्लाह कर रहे हैं, बेहतरी ला रहे हैं कि इलाज मुआलजे अच्छे हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन हमारे तबीब भाइयों ने इलाज मुआलजे के मामलात को दुरुस्त कर लिया है और जब रिजल्ट ला रहे हैं तो वो रिजल्ट कमाल के उनको आ रहे हैं। असल चीज़ तो वो नताइज को लेना है ना, मरीज ठीक हो, ना कि हम ये पढ़ करके बैठे रहे। और अगर इतने ही उसूल सही थे, हमारे कराची के एक तबीब भाई हैं, मैंने उनसे पूछा भी, उनकी वॉइस भी हमारे पास आई थी, हमने पूछा भी, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं दे सके, लेकिन अपनी बात पे अड़े रहे। बात उनकी क्या थी कि ये जो उसूल और ये कवानीन जो है ना, पढ़ने पढ़ाने के हैं, ये पढ़ाए जाते हैं, बस इसकी रोशनी में जब मरीज आ जाए तो इलाज जो दिल करे कर लो, क्योंकि आप वक्त के बादशाह हैं। अच्छा, अभी बादशाह पे कानून नहीं लगता कि अब कानून से बालातर बादशाह होगा? जो कानून बनाता है उस पर कानून कोई नहीं है। अरे भाई, ये फितरत है, ये मरीज के साथ इलाज कर रहे हैं, कोई हम यहाँ के कोई गवर्नर या कोई वजीर आजम या सदर थोड़ी लगे हुए हैं जो अपनी करेंगे। हम भी उसूलों के पाबंद हैं। हाँ, हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अगर ये कहा है, इख्तियार दिया है तबीब को, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो अपने मरीज को। जहाँ वो उसने तशखीस की, मिसाल के तौर पे उसको लगता है कि मरीज लेट सपोज 4 और 5 के दरमियान में है, उसको लगता है ये 4.5 पर है, हम इसकी इस्लाह कहते हैं 4.5 पर है। तो जब वो 4.5 पर है, इट मीन्स ये 4 और 5 के दरमियान में। हम ये भी कह सकते हैं 4.25 पर है, अपनी समझ के लिए कह रहे हैं ना कि 5 की जानिब रागिब है, 5 पे लेकिन पहुंचा नहीं है, लेकिन 4 से निकल चुका है, आधा सफर आगे निकल चुका है। तो हम क्या करेंगे, उसके मुताबिक कोई ऐसी दवाई देंगे, ऐसा चीज तजवीज करेंगे जिससे वो मरीज ठीक हो जाए। इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल बनाने से बनती है, हल करने से हल हो जाती है। अच्छा, अब इसका हमने क्या देखा? मादा, रोशनी ज्यादा और तरी कम। अब ये मादा बढ़ा हुआ है, इसको हम खिल्त भी कहते हैं। ये खिल्त कौन सी है? सफरावी, सफरा की दूसरी किस्म। ठीक है, बनी किससे ये? इससे, इसकी हामिल ग़िज़ा दवाओं से। अब गुदूद नाकला के फेल में तेजी, मादा इसका हमने यहां बता दिया। और कोई चीज कोई बताना पसंद करेगा? कोई साथी दोस्त किसी ज़हन में और कोई बात आती हो? तहरीक के हवाले से तमाम अलामात इसी की होंगी। फिर ये मुतासिर किसको करेगी? 2 नंबर को, अंधेरे को। जब रोशनी का मादा है इसके अंदर ज्यादा है तो लाजमी बात है अपनी बिल जिद मादे को ये कम करेगी, उसकी जगह पे जाएगी।
और ये वाला जो मादा है ये कहां बढ़ा है? खून के अंदर, खून के अंदर बढ़ा। अब है ये मशीनी तहरीक, गुद्दी असाबी मशीनी है ना, ये मशीनी तहरीक है, ठीक है। अब ये मशीनी तहरीक है, तो मशीनी तहरीक जब बढ़ती है तो हमने पीछे फार्मूला देखा था, क्या था कि जब वो तेजी में आती है, तहरीक में आती है, शिद्दत इख्तियार करती है, तो क्या करती है, किसको मुतासिर करेगी? पिछले उजू के, पिछले उजू में भी किसको? कीमियावी को। अभी फर्क आने वाला है, समझिएगा। अब ये किसको मुतासिर करेगी? इफेक्ट किसको करेगी? उजलाती असाबी को, जो कि नंबर 2 है। और क्यों करेगी? फार्मूले के तहत, उसूल के तहत, अपने से पिछले उजू के कीमियावी को। ये कीमियावी है तहरीक। और इसमें क्या क्या चीज मौजूद है? इसमें एक तो इरादी इजलात, दूसरा इसका मादा, इसमें स्याही या अंधेरा ज्यादा, और क्या चीज कम? सर्दी कम। तो याद रखिएगा, सर्दी हमेशा इस स्याही या अंधेरे के साथ रहेगी या अंधेरा सर्दी के साथ रहेगा। ये दोनों किसी और के साथ नहीं चलते, ये भी अपनी जगह पे रहेंगे। आपको ये भी इंशाल्लाह ग्राफ हम बनाएंगे, आप गौर करके देखिएगा कि जिन मादों से ये बनी हुई है वो आपस में दोनों ताल्लुक रख के चलेंगी। जैसे 1 नंबर 2 नंबर के साथ, तो 2 नंबर 1 नंबर के साथ कनेक्टेड है, तो इनके मादे भी आपस में इसी तरह कनेक्टेड है। जब हम 3 और 4 पे आएंगे तो खुश्की और गर्मी और खुश्की, तो फिर इसको रिवर्स देखेंगे तो ये दोनों आपस में रिवर्सल है, आपस में ताल्लुक में है। मिसाल के तौर पे एक बात आ गई है तो इसको हल भी कर लेते हैं हम लिखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में हमने क्या लिखा? खुश्की, खुश्की, गर्मी। और 4 नंबर में क्या लिखा? गर्मी, खुश्की। ऐसा ही लिखा। तो हमारे पास हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हमारे पास एक अवेल है जो हमें दी जाती थी पहले मैं उसका कंपैरिजन बताता हूं कि जो हमें दी जाती थी उसमें क्या फॉल्ट है, जिसकी वजह से रोशनी और स्याही और ये चीजें आती हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी सर्दी है, तरी है, खुश्की है और गर्मी है। पहले हमें यही चीजें दी जाती थी, ऐसा ही है ना दोस्तों। अब ये 4 चीजें दी जाती हैं। अब ये सर्दी और तरी को किसमें, इसका रुकन कौन सा है? पानी, ठीक है। जहाने अकबर के अंदर पानी है, जहाने असगर के अंदर इसकी जो कैफियत है सर्दी और तरी ये काम कर रही हैं। अच्छा, खुश्की किसकी है? हवा। और गर्मी का रुकन आग। अब यहां पर हवा की, यहां पानी की तो 2 चीजें दी गई हैं, 1 और 2। खुश्की की 1 है, गर्मी की भी 1 है, इसकी दूसरी कहां है? इधर भी एक मिसिंग है, इधर भी एक मिसिंग है। भाई पानी की भी या तो आप 1 कर दो, पानी की 2 कैफियतें आप ले रहे हैं, लेकिन खुश्की की 1 कैफियत दी जा रही है, हवा की 1 कैफियत दी जा रही है खुश्की, और आग की 1 कैफियत दी जा रही है गर्मी। चलें, आग की दूसरी कैफियत क्या होती है? जब वो जलती है तो हरारत भी देती है और साथ में क्या देती है? रोशनी। इसको अलग मार्कर से हम लिखते हैं कि जो हमने एडिशन किया, ताकि ये जो 4 थी ये चीज़ों को पूरा नहीं करती हैं। अभी हम ये पूरा करना तहरीकों में भी लगा करके देखेंगे। तो ये आग की दूसरी जो है वो कौन सी? रोशनी। तो ये 2 पूरी हो गई। और ये हवा के साथ खुश्की है। अब क्या चीज इसके साथ एक ही चीज लगाई जा सकती है? कोई चीज अगर दुनिया में इसके अलावा कोई है तो बताएं। अंधेरे के अलावा, क्योंकि रोशनी के मुकाबले में अंधेरा, और अंधेरा स्याही पे मुश्तमिल होता है, स्याह होता है। सौदा खुश करने के लिए हम सौदा लगा देते हैं, हमें तो अंधेरा ही लफ्ज काफी अच्छा लगता है। बात तो कैफियत की है ना, कि कैफियत हमने क्या बयान करनी है। ये कायनात की ताकतें नहीं है। जब हम ये 6 कैफियत पूरी करते हैं, 3 अरकान की 6 कैफियत, एग्जैक्ट सेट पूरा हो जाता है। वरना सेट पूरा नहीं होता, जिंदगी का तसलसल रुक जाता है। अब यहां पर खुश्की और गर्मी, गर्मी खुश्की। 5 नंबर
और 6 नंबर। क्या हमने माना यहां के हिसाब से? पहले हम गलत लिख लेते हैं। पहले क्या कहा जाता था? गर्मी और तरी, और इसमें क्या लिखा जाता है? तरी गर्मी। और क्या लिखा जाता था हमारा? 1 नंबर क्या लिखते हैं ये? तरी, तरी सर्दी, सर्दी तरी, जो लिखते हैं। और 2 नंबर क्या लिखते हैं? 2 नंबर में बाज लिखते हैं सर्दी खुश्की, और बाज लिखते हैं खुश्क सर्द। अब देखें, अब यहां पर गर्मी खुश्की, खुश्की गर्मी, एक तसलसल है इसका। फिर यहां पर गर्मी तरी, यानी कि इधर भी इब्तिदा में गर्मी, इब्तिदा में गर्मी, इसके भी इब्तिदा में गर्मी। अच्छा, इधर इब्तिदा में क्या है? खुश्की अकेला। इधर इब्तिदा में क्या है? तरी अकेला। इधर क्या है? 2 जगह पे सर्दी और सर्दी, ये जोड़ा बन रहा है आपस में, यहां पर भी बन रहा है, ये अकेला ये अकेला। भाई आपके उसूल कहां गए? ये तो पूरा एक जैसा बैलेंस तो होना चाहिए था। किसी भी लिहाज से जब इन 4 कैफियत को रख करके देखेंगे तो अगड़म तगड़म तो करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की जो मंतक है तो लड़ाएंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब इसी सिस्टम को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं, आप देखें हमारा काम सीधा हो जाएगा बिल्कुल, और एक तसलसल आ जाएगा, वरना एक तसलसल गायब हो जाता है। अपने पास भी आप लोग बना करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल 6 नंबर, 6 नंबर में हम क्या कहते हैं? तरी रोशनी, यानी तरी ज्यादा रोशनी कम। साथ 1 नंबर क्या आएगा? सर्दी स्याही। 2 नंबर स्याही किसके साथ है? सर्दी के साथ, ये खुश्की के साथ। 3 नंबर खुश्की गर्मी। 4 नंबर गर्मी खुश्की। 5 नंबर रोशनी तरी। अब ये देखिए सारा तसलसल से है, कहीं पर भी अपने तसलसल से बाहर नहीं हो रहा। देखें, गौर करें, सर्दी, ये आ गई सर्दी यहां, फिर ये स्याही, ये यहां आ गई। इस तरह से इसको देखें, खुश्की, ये गर्मी। इस तरह से रोशनी, अगर हम इसको 6 नंबर को नीचे लिख लें, हमारे कैमरे में आ जाएगा? नहीं आएगा। हम यहां लिख लेते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में क्या? रोशनी तरी। तो यहां पर देखें, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सारा। 6 नंबर तरी रोशनी, 1 नंबर में सर्दी स्याही। यहां पर आसाब का ताल्लुक गुदूद के साथ था, तो यहां पर क्या हुआ? गुदूद से कट गया और अब उजलात के साथ जुड़ गया। जब कट गया तो यहां से बीच से डिस्कनेक्ट हो गया। देखें ना निजाम कैसे चल रहा है। और यहां पर आसाब का ताल्लुक उजलात के साथ था, तो उजलात का ताल्लुक यहां आसाब के साथ है। जो हम बोल रहे हैं वो साबित हो रहा है। जब यहां पर खुश्की का ताल्लुक गर्मी के साथ था, यानी कि उजलात का ताल्लुक गुदूद के साथ था, तो यहां पर गुदूद का ताल्लुक उजलात के साथ है। अब ये आपस में बराबर हो गए। अब यहां से खुश्की यहां पर आके एंड हो गई। यहां पर जैसे रोशनी यहां पर आके एंड हो गई, यहां पर सर्दी आ गई, सर्दी यहां पर आकर के एंड हो गई। ये नहीं होगा कि अब सर्दी इधर आ गई। अब ये फर्जी मिसालें देना, जी वो इसलिए रखा है कि पानी जो है ना उसको रखा रहे, फिर फ्रीज हो जाएगा, फिर वो बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ चूंकि खुश्क हो जाती है तो लिहाजा उसको इस वजह से खुश्क बोला है। यार ये अजीब बातें हैं जो पूरी नहीं उतरती, ना इलाज मुआलजे में पूरी उतरती है, ना मंतक के एतबार से, ना फितरत के एतबार से। बात तो वो होनी चाहिए जो लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो। हमारे पास अगर वो ज़राए नहीं है तो कम से कम मुशाहिदा तो है हमारा, उस मुशाहिदे के ऊपर तो हम बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। अब यहाँ एक तसलसल आ रहा है, इस तसलसल को हमने ख़राब नहीं होने देना, इसी के तहत हम इलाज करेंगे तो सारी चीज़ परफेक्ट हो जाती है।
हमारे अरकान भी सेट हो जाते हैं और हमारे कैफियत भी ठीक हो जाती हैं। और जहाँ तक ज़मीन को रुकन बनाने पे है उस पर तो अलग से हम बात कर ही रहे हैं और मज़ीद भी होगी कि वो क्यों नहीं है, वो हमारा बुनियादी रुकन है, वो बुनियादी रुकन नहीं बल्कि बुनियादी चीज़ है, लेकिन वो इनसे अलग है, लेकिन उस इनके असरात का हामिल है। क्योंकि ज़मीन के अंदर जैसे हमने बातों में बताया था कि हम ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ उगाना चाहते हैं तो वो हर चीज़ को सपोर्ट करती है, खट्टा मीठा कड़वा फीका सब चीज़ें एक ही ज़मीन के अंदर हम एक जगह पे उगा लेते हैं। लेकिन ज़मीन हर जगह की बराबर होती है क्या? अगर ज़मीन के अंदर जैसे ये पानी है तो जहाँ पर भी पानी होगा कायनात में उसके अंदर तरी और सर्दी होगी, यानी कि ये यूनिवर्सल लॉ होगा ना इसका। हवा जहां पर भी होगी वह खुश्की और अंधेरे की हामिल होगी। अंधेरा कहाँ है? पूरे कायनात में कहाँ है? मोहल्लक है ना। जहां पर भी मोहल्लक है, बीच के अंदर है, फिजाई इलाके के अंदर है, तो वो मोहल्लक होने की वजह से उसको हम कहते हैं कि वो इसके साथ है और इसकी सिफात का हामिल है। और वैसे भी उजलाती के अंदर हवा तो मानते ही है ना सारे, कौन नहीं मानता। और जब आग है तो ये भी पूरी कायनात में कहीं पर भी जलाई जाएगी, रोशन की जाएगी, या ज़मीन पे तो गर्मी और रोशनी की हामिल होगी। ये दोनों चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो इससे लेंगे, ये दोनों चीज़ें इसमें से और ये दोनों चीज़ें इसमें से। ये तो एक उसूल है। मुझे ये बताएं कि ज़मीन के अंदर कौन सी कैफियत को फिट करेंगे, और फिर वो कैफियत वो होनी चाहिए जो ज़मीन कहीं पर भी हो उन कैफियत की हामिल हो। चैलेंज है, राना सरवर साहब भी चैलेंज देते हैं ना वहाँ सवालात का, आज हम भी कुछ दे देते हैं कि बताएं कि अगर ज़मीन के अंदर आप कैफियत को मानते हैं, जिन कैफियत को भी आप मानते हैं, फिर वो कैफियत ज़मीन कहीं पर भी हो उसमें वो कैफियत होनी चाहिए, चाहे वह कायनात में कहीं पर भी हो, और फिर वो कैफियत किसी और के अंदर भी ना हो। अब आप एक कैफियत को इधर भी माने हवा में भी, और वो आप ज़मीन में फिट करें, इधर भी माने इधर भी माने, तो फिर आपने ज़बरदस्ती की ना भाई। तो ज़बरदस्ती का तो कोई इलाज नहीं है। हम बहरहाल एक उसूल और तहत के चलते हैं कि अगर हम अपनी मुबादियात को ठीक करेंगे तो तमाम मामला ठीक होगा। मुबादियात तिब हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है यार, वही पढ़ें। उसके अंदर वाज़े तौर पे हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह ने कई जगह पे बताया है फ़न कदीम तिब के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। वहाँ उन्होंने कहाँ बोला है कि मैं कानून मुफरत आज़ा की है मुबादियात लिख रहा हूँ? वो तो इब्तदाई कुतुब में से थी। बहरहाल कोई गलती भी कर जाए तो उस पर कायम रहना तो दुरुस्तगी नहीं है। तो हमारी एक ज़िमनी बातें चलती हैं बीच बीच में, तो हम उसे क्लियर करते हैं, और आज की ये बात भी हमने इसको वाज़े तौर पे क्लियर कर दी। किसी साथी को सवाल रह गया हो तो पूछ सकता है। अब इसके अंदर हमने मादे को देख लिया था कि इसमें रोशनी ज़्यादा। हम एक मिसाल देंगे, एक मिसाल से सारे इक्वेशंस एक जैसी तरीके से हल हो जाएंगी। हम यहाँ रोशनी ज़्यादा और इसके इलाज, ये क्या है इलाज, मुतासिर किसको किया? मकाम मर्ज। जो मकाम मर्ज जिस तहरीक में आया हमारे सामने, तो उसके अंदर क्या मादा कम था? स्याही, यानी कि कमी इसकी आई। जब इस चीज की कमी आई, अगर ये शिद्दत में होता तो फिर ये तहरीक में होता ना। तो इसका लाजमी मतलब है कि जो चीज तेज है उसकी खिल्त खून में बहुत ज्यादा है, वो उस उज़ू के फेल को तेज कर रही है, उसको बढ़ा चुकी है। और जब वो बढ़ा चुकी है तो किसको कम कर चुकी है? वो मुतासर कर चुकी है इस निज़ाम को। और जाहिर बात है इसकी ग़िज़ा दवा जिस्म में नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। अगर वो है तो फिर सेहत में। अब जिसको उसने मुतासर किया है वो दो हालतों में से एक में होना चाहिए था, या तहलील में या तस्कीन में। अब उसूल कानून जो हमने पिछले भी देखा, उसके तहत जो एक इक्वेशन हमारी बनी कि जब मशीनी तहरीक होगी तो वो क्या करेगी? अपने से पिछले उज़ू में के कीमियावी में तहलील पैदा करेगी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? मर्ज क्या है यहां पर? तहलील। ये है मकाम मर्ज। स्पॉट है ना, कहां है? हमने ऑर्गन स्पॉट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां है। अब जो भी उजलाती हिसाबी, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इरादी उजलात के अंदर सिस्टम में खराबी आई है। अब यहां पर क्या हो रहा है? तहलील। और तहलील के अंदर हमने तफसील से कई दफा पढ़ा भी है और आगे भी हम इंशाल्लाह ताला मजीद भी कहते रहेंगे कि तहलील में क्या होता है? घुलता है, घुलना, घुल जाना, हल हो जाना, फैल जाना हरारत से। और मकाम तहलील पे क्या होता है? ज़्यादा
आप बताएं। हरारत की ज्यादती, क्योंकि वहां से खून तेजी से गुजर रहा है। अब ये कैसे गुजर रहा होता है, क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस बात को भी समझेंगे कि हम ये क्या कहते हैं कि वहां से खून तेजी से गुजर रहा है। जब वो तेजी से गुजर रहा है तो उस खून की जो हरारत है उससे उस अज़ू के अंदर उस जगह पे, और अब चूंकि इसकी ग़िज़ा नहीं है जिस्म के पास इसको देने के लिए, कम है, ग़िज़ा नहीं है से मुराद 100% एम्प्टी नहीं है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है, वो उसकी पूरी चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसको हम कहते हैं नहीं है अफ़ाम व तफ़हीम के लिए। तो जब वो चीज़ नहीं है तो उसके पास जाएगा भी वो कम, वो वहाँ जाएगा जिसकी ग़िज़ा उसके पास ज़्यादा है, इसकी ग़िज़ा ज़्यादा है। इलाज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम परहेज़ के लिए तमाम चीज़ें बंद कर देते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, और क्या करते हैं, जिस चीज़ की कमी है उसको लेकर के आएंगे। जब हम उसको लेकर के आएंगे तो यहाँ क्या लेके आएंगे इलाज के लिए,